अपार संसार समुद्र मध्य को आ दयालु शरणम ब्रजामा। इस अपार संसार समुद्र में डूब रहा हूं, कौन दयालु है जो मुझे बचा ले? तो गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव भगवान कृपा करके वर्णन करते हैं कि विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका में बैठ जाओ, संसार समुद्र से पार हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं सब यज्ञों का, सब तपस्याओं का भोक्ता हूं, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूं और संपूर्ण प्राणियों को मैं प्यार करता हूं। सुहृदम सर्वभूतानां अहेतुकी कृपालु हूं। बिना किसी कारण के कृपा करना मेरा स्वभाव है। कितनी कृपा कर रहे हैं प्रभु, अपना परिचय दे रहे हैं, मैं बड़ा दयालु हूं, कितने कृपालु है, बहुत प्रेमी हूं। ऐसा जो जान जाता है ना, वो परम पद में युक्त हो जाता है, अर्थात उसको फिर मेरे सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना ना। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मैं सब यज्ञों तपस्याओं का भोगता हूं, कि जितनी साधनाएं हैं, जितने शुभ कर्म हैं, शरीर इंद्री मन बुद्धि पदार्थ आदि, ये सब मेरे प्रकट किए हुए हैं। इनमें सब में मेरी सामर्थ्य है। यदि तुम्हें इनसे निकलना नहीं आता तो तुम मेरी शरण हो जाओ, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूं। भगवान खुला कह रहे हैं, अगर वो कृपा करके ऐसा ना वर्णन करते तो समझ में ना, ये कृपा होती है। जैसे कोई महापुरुष अपना परिचय देने लगे, अपनी अनुभूतियां बताने लगे, तो उसको ये नहीं दिखा देते देखो कितने अहंकार में बोल रहे हैं, वो कृपा कर। तभी कहा है आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ तत्व न साधु। साधन का वर्णन करते करते साध्य स्वरूप भगवान स्वयं बताने लगे। यहां अर्जुन जी कुछ पूछ नहीं रहे, अपने आप भगवान अभी साधन का वर्णन किया, मुनि मोक्ष परायणा ऐसा ऐसा। अब यहां स्वयं वर्णन करने लगे कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम कैसे बनता है। ये करुणा, एकदम करुणा प्रकट की कि अगर तुम विगत इच्छा भय क्रोधो नहीं हो सकते, तुम मुनिर्मोक्ष परायणा नहीं हो सकते हो, तुम जितेंद्री नहीं हो, तुम बाह्य स्पर्श भोगों का चिंतन करते हो, तो मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में भी बचा लूंगा, क्योंकि मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं सब तपस्याओं का भोक्ता हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, मेरे ही विधान से सब कुछ चलता है। तुम ऐसा जान लो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, सब बात बन। कितनी उनकी कृपा है। देखो अगर ये बात मान जाओगे ना, तो इधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप होता रहेगा। कैसे सब होता रहेगा? बड़ी बड़ी भंवरें, बड़ी बड़ी लहरें, बड़े बड़े तूफान हमारे संभालने का विषय नहीं होता। जब हम नाव में बैठे होते हैं, वो नाविक का होता है, समझ रहे? और जब तैराक तैरता है तो उसको स्वयं ये सब विपत्तियों से निपटना होता है। दो बातें बताई, एक बताई तैर लो ऐसे, और इसमें जो परिचय दे रहे हैं वो कह रहे बैठ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे को सर्वस्व अपना समर्पित कर दो, जो कुछ माने हो। है तो उन्हीं का। वो कह रहे ना, ये शरीर तुमने बनाया क्या? भाई हम तो चाहते थे कि देवलोक गंधर्वलोक सब लोग हमारे रूप में मोहित हो जाएं, ऐसा सुंदर रूप हो। तो अगर हम रचते तो ऐसे नहीं, रचना क्या करते हैं? एक एक बाल सेट, एक एक भाव सेट, और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि इस मृत्यु लोक में हमारे रूप को देखकर लोग कहें वाह। तो अगर हमारे रचने में आता है शरीर, तो हम ऐसे ही रचते कि ब्रह्मा जी भी चकित हो जाए कि हमारी तो रचना ही नहीं, कितना सुंदर रूप है, लेकिन हमारे हाथ में तो रहा नहीं। तो मतलब शरीर तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं रचा है, शरीर किसी इच्छा के विधान के अनुसार। तो शरीर के रचना करने वाले तो तुम नहीं हो। देखो ना, अगर शरीर के किसी भी अंग को विधान के अनुसार कमजोर करना है, तो आप चाहे जितनी दवाइयां खा लीजिए, वो ऐसे ही कमजोर बना रहे। मतलब कोई विधान है, शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या अधिकार? यहां से अगर अंगुली कटनी है तो जिस समय जिस मिनट में कट जाएगी, आप चाहे जितना।
बड़ी चतुरता पूर्वक हम अपने को सुखी रखना चाहते, फंस जाते, उसी चतुरता में फंस जाते दुख में। अर्थात ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये आपकी रची हुई नहीं है। कहां हो अब? मन की रचना आपने की क्या? इंद्रियों की रचना की क्या? अब आंख नहीं दिया तो भला तुम देख लो संसार को। तो कौन चाहता है कि हमारे आंख ना हो? कौन चाहता है हमें शब्द ना सुनाई दे? कौन चाहता है हम अच्छा बोल ना लें? लेकिन विधान में अगर नहीं है तो नहीं दिया प्रभु ने। आप कहते हो भगवान ने नहीं दिया आंखें तो देखो अंधा हूं, भगवान ने वाणी नहीं दी तो मूर्ख, भगवान ने श्रवणेंद्री नहीं बाहर की तरफ खोली तो बहरा हूं। अब बोलो आप कहीं हो इसमें? भगवान ही को तो कहते हो, और स्वस्थ हो, बढ़िया बोल लेते हो, देख लेते हो, चल लेते हो, तो क्यों नहीं बोलते हो कि भगवान ने बहुत सुंदर शरीर ये इसलिए दिया है कि हम भगवत प्राप्ति कर ले, खूब सब में भगवत भावना से देखें, भगवत चरित्र सुने, भगवत लीला गायन करें, तब फिर हम